भाई? तो जैव प्रक्रिया मतलब जीवन को चलाने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ता है, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, ये सब चीजें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। ये क्लासरूम का पढ़ाई है ना, रिकॉर्डेड पढ़ाई नहीं है। तो इसमें हम जहाँ पूछेंगे आप बोल सकते हैं, जहाँ डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इज्जत से। पोषण का मतलब होता है आप भोजन कीजिए, पाचन हो उसका, उसके बाद में उसका चूषण हो, ब्लड में मिले, आपका शरीर वृद्धि करे, आपके अंदर ऊर्जा है, स्मार्टनेस बढ़े, बीमारी ठीक हो जाए, तो पोषण है। भोजन में वही चीज भोजन है ना जो पचता है, वही चीज भोजन है जिससे फायदा होता है, जिससे रक्त बनता है, जिससे टूट फूट की मरम्मत होती है, वृद्धि होती है। ऐसे कुछ भी खाने से भोजन थोड़ी होगा ना। मतलब बिस्कुट का डिब्बा होता है, पैकेट होता है, तो बिस्कुट खाइएगा तो भोजन, आप पकेटवा खाइएगा तो भोजन होगा नहीं। तो उसका भी ठीक से भोजन क्या है। तो भोजन खाने के बाद अगर पचे ही नहीं तो पोषण होगा नहीं। तो पचता कैसे, इसको पूरा सिस्टम में समझेंगे। ओके। तो पाचन का जो भी प्रक्रम है, जिस सिस्टम में समझेंगे ना, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखिए पोषण जो होता है ये दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होता है पोषण। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण वो होता है जो पेड़ पौधे करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण करते हैं। और परपोषण जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर है, पेड़ पौधा पे हो या जंतु पे हो, जैसे कि जीव जंतु ये परपोषण करते हैं। जैसे कि आपको दूध पीना है तो क्या कीजिएगा? हाँ, गाय का दूध पीजिएगा। आपको मान के चलिए मुर्गा का मीट खाना है तो मैंने मीठे खाना है तो मुर्गे का ना खाइएगा, यस सर, खसी के खाइएगा, ताकि अपने खाइएगा ना सर, दूसरे किसी का। इसका मतलब आप परपोषी है, यानी परपोषण करते हैं। यह भी बहुत सारा चीज हम लोग मान के चलिए पालक पनीर खाना है तो पनीर आएगा गाय के दूध से बनेगा, पालक आएगा खेत से आएगा, दूसरे पर निर्भर है। तो हम लोग परपोषी है कि स्वपोषी है? परपोषी। हम लोग परपोषण करते हैं कि स्वपोषण? परपोषण। पेड़ पौधा किस विधि द्वारा स्वपोषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बस ये पेड़ पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करता है। मनुष्य करता है क्या? नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे इस पे अगर फंसेंगे ना बहुत ये सब बाकी रह जाएगा। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको कभी बाद में परपोषण, स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, मनुष्य भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे उसका होता है, थोड़ा सा पौधे वाला बाद में पढ़ेंगे। अभी मनुष्य पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राणी देखिए, पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होता है जी। प्राणी सदृश है, इसका मतलब मनुष्य, जानवर, पक्षी, ठीक है। हम लोग प्राणी है, भोजन करते हैं, सिस्टम में करते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि अगर कोई मर जाता है, क्या चीज मर जाता है, अभी हम पढ़ रहे हैं मृतोपजीवी परपोषण। इसका मतलब कोई भी जानवर मर गया या आदमी मर गया तो उसमें कीड़ा उड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है अंदर। तो मरे हुए जीव का खा के जो पोषण करता है उसको बोलेंगे मृतोपजीवी परपोषण। वो कौन होता है? कवक और जीवाणु। ये बात समझ में आया? हाँ। जो जैसे कि बढ़िया से सिस्टम में खाते हैं उसको प्राणी शब्द से बोलते हैं। जो मरे हुए जीव को खाते हैं उसको बोलेंगे क्या चीज? मृतोपजीवी परपोषण। जैसे कि कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, फंगस बोलते हैं इसको। आगे होता है परजीवी। परजीवी मतलब आपके शरीर में रहेंगे, मतलब आपके जैसे कि सर में रहेंगे, बाल में। हाँ। लड़की सब में ज्यादा होता है जू। तो क्या अलग से भोजन बनाने जाता है क्या? नहीं ना, आपके शरीर से आएगा, टुक ले लेगा। या फिर मच्छर भोजन बनाता है कैसे? प्रकाश संश्लेषण करता है नहीं ना, उसका किचन होता नहीं है। तो क्या आएगा, जिसको मन करे उसको काटे। फिर ये तो मच्छर जो है कौन पोषण है? तो परजीवी परपोषण है। तो परपोषण दूसरे पर अपने खून में थोड़े चूसता है। मच्छर अपना खून चूसता है क्या? ना सर। मनुष्य क्या? गाय भैंस में बैठता है लोग तो इसलिए बेना उना डुलाता है, धुआं कर देता है लोग। या फिर जोक, आप जाते होंगे पानी वानी में, चेवरा वरा में, तो उसमें से जोक पकड़ लेता है। तो जोक अपना भोजन थोड़ी बनाता है, जिसको पकड़ेगा उसको चूस लेगा। बकरी जो पीछे आ जाता है तो बकरी को जो पकड़ लेता है, होता है ना। तो आप बताइए, जोक हो गया, जू हो गया, मच्छर हो गया, ये किस कैटेगरी में आएंगे? परजीवी। अच्छा, मरने के बाद जो उसमें कीड़ा लगते हैं वो कौन सा पोषण है? वो भी तो पोषण है, मृतोपजीवी। हम लोग प्राणी सदस्य, तो हम लोग प्राणी सदस्य को पढ़ेंगे। जैसे कि अब प्राणी सदस्य में भी होता है 3 प्रकार के।
शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हम अभी पढ़े हैं आहार श्रृंखला में, पढ़े हैं ना हाँ। कोशी स्तर। तो भैया शाकाहारी मतलब क्या? जो केवल साग सब्जी खाए साग सब्जी पर निर्भर है का ना? उपभोग करता है। जैसे कि गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, हिरण। ये सब का जो पेड़ पौधा साग सब्जी है ना खाता है। यस सर। सब्जी थोड़ी बनाती है मतलब ना। पेड़ पौधा पे। और मांसाहारी जो केवल मांस खाता मछली। है, जैसे कि शेर, चीता। चीता, बाघ और बहुत सारा होता है, ये सब का चीज मांसाहारी। और एक होता है सर्वाहारी, मनुष्य। जैसे कि जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, साग सब्जी भी खाए, दूध दही भी खाए और मांस भी खाए। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया और कुछ कुछ होता है क्या? समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा, ठीक है? मनुष्य के बारे आपस में बात नहीं करना है, क्रॉस बात हो जाएगा। इसके मतलब हम समझेंगे जा आप ही करिए, हाँ। फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, दिक्कत है ना? यस सर। आप मनुष्य के बारे में देखिए, मनुष्य जो भोजन करता है ना, तो रोटी खाता है तो रोटी एक जरिया है, उसमें दूसरा कुछ होता है। दाल खाता है ना, एक जरिया है, उसमें दूसरा कुछ होता है। दूध में दूसरा कुछ होता है। मेन चीज क्या है उसको देखते हैं। तो मेन चीज होता है दो प्रकार से बटा हुआ है, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है? ये बड़ा अणु है, इसको पचाया जाता है, इसको पचाया जाता है। ये सिस्टम देख रहा है ना, इस सिस्टम में इसी सब का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। किसका किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का। तो मन में तो आ रहा होगा, आहू जो है उसका होता है क्या? तो कौन हो मतलब विटामिन, खनिज लवण और जल, इसका पाचन होता है कि नहीं होता है? होता है। हम बता देना कि इसका पाचन नहीं होता है। पानी पच के का चीज तो ऑलरेडी पचाना का मतलब तोड़ना, गलाना। हाँ। पानी पिएगा ना तो डायरेक्ट जाएगा छोटी आंत में, इधर से आएगा होते हुए छोटी आंत में, समझ रहा है ना? हाँ। तब पानी का जो जल है उसका पाचन नहीं होता है, खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। विटामिन का मतलब क्या है? मान के चलिए गाजर खाए तो विटामिन मिला जो भी, अब वो जो उसका जो मेन चीज है रस है, उसका पाचन है नहीं, वो ऑलरेडी विटामिन है। आखिर सब पच के विटामिन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, आगे फ्रुक्टोज बनेगा, उसके बाद ब्लड में मिल जाएगा। तो विटामिन का पाचन नहीं होता है, इसका और चूसण होता है। क्या होता है? चूस लिया जाता है, ठीक है? पानी जो है तो पानी में बहुत सारा H2O है, तो पानी के साथ और कुछ भी होता है, उसमें सोडियम भी होता है। तो मेन चीज क्या होता है? चूस लिया जाता है, बाकी एक्स्ट्रा भेज दिया जाता है आगे। जाओ छोटी हाथ में, छोटी हाथ से तो चल जाना कहीं पे। यहाँ पे अब एक बात बताइए, विटामिन, खनिज लवण, जल का पाचन होता है कि अवचूषण होता है? अवचूषण। डायरेक्ट अवचूषण होता है। और इसका पहले पाचन होता है, फिर अवचूषण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुनो, इसको पढ़ा जाएगा तो एक अलग क्लास लेगा। कार्बोहाइड्रेट में सब पता है, कार्बोहाइड्रेट ना एनर्जी देता है। क्या चीज देता है? एनर्जी। जैसे कि आप ग्लूकोज में उसमें पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है, मीठा मीठा चीज में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। इसको ज्यादा खाने से हो जाता है आपको चिनिया बीमारी, यानी मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है? डायबिटीज। और इसमें एनर्जी होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। यानी कार्बोहाइड्रेट खाएगा ना तो लगेगा देह में जान है। ओके, पतले रहिए, मोटे रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खाने से एनर्जी आती है। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता है किसमें? मिलता है आलू में, चावल में, और ज्यादातर किसमें आता है? सब मीठा मीठा चीज में आता है, जैसे कि रसगुल्ला में हो गया, ग्लूकोज में हो गया। नहीं, फिर ये प्रोटीन है। प्रोटीन का खोज 1838 में बर्जीलियस ने किया था। 1838 में बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन मिलता है दाल में, सोयाबीन में, चना में। इससे मांस बढ़ता है, इससे वृद्धि होता है, शरीर का सब विकास होता है। किससे? प्रोटीन से। ऊर्जा नहीं मिलता है। आप मतलब होएगा, मतलब जो भी जिम करता है ना तो क्या लेता है? प्रोटीन लेता है, या दूध पीता है, या चना मीठा खाता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन रहता है। प्रोटीन से क्या होता है? शरीर का विकास होता है। अगर कहीं पे टूट फूट जाता है तो आप प्रोटीन लीजिएगा तभी वहाँ पे मांस भरेगा। हाँ। या फिर जो भी ऐसा प्रेग्नेंट महिलाएं होती है तो उनको दाल खिलाया जाता है, सही ना? हाँ। चना और अभी जो मिलता है सरकार तरफ से, क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जरूरत होता है वहाँ पे। और वसा से ऊर्जा भी मिलता है और थोड़ा सा शरीर को ठीक ठाक बनाता है,
ठीक ठाक मतलब समझ रहे हैं ना। स्वस्थ बनाता है स्वस्थ नहीं यार, तो ज्यादा हो सकता है अस्वस्थ हो, जैसे मोटा मोटा दिखता है लोग। अच्छा इससे तो आएगा मांस, इससे आएगा उसमें चर्बी, क्या आएगा चर्बी। तो थोड़ा सा रहना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा यस या वो सब चीज सही नहीं रहेगा। तो वसा से आता है क्या जी, चर्बी आता है। और इसका खोज 1943 में ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, कौन किया था, ब्लोर नामक वैज्ञानिक। 1943 में। ये किस में मिलता है, तैलीय पदार्थ में मिलता है, जिसमें जो चिपचिपा होगा ना तेल वाला, जैसे कि जो आप मीट खाए होंगे तो तेल रहता है वसा है, या फिर दूध पीते हैं उसमें भी वसा पाया जाता है, या घी में पाया जाता है, क्या चीज वसा। ज्यादा घी खाने वाला खुलदुला हो जाता है सब, वो सब पता है, वो बहुत सोएगा, सब चीज मोटाया रहेगा, उसका धोसा रहेगा, दौड़ेगा तो हाफने लगेगा। जो खिलाड़ी होता है जैसे विराट कोहली देखा पीठ है, वो कैसे लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है। सलमान खान बॉडी बनाने के लिए क्या लेता है, प्रोटीन लेता है। अब बाबू लोग का लेता है, वसा लेता है, साथ खाएगा घी की रोटी दूध पिएगा, ये सब चीज। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेना है। और आपको स्मार्ट रहने के लिए, दिमाग का तेज रहने के लिए विटामिन चाहिए, यानी गाजर खाते रहिए, संतरा सेव खाते रहिए, मस्त खनिज लोड मिलिए देता है। पानी पीजिए अच्छा से। हो गया खाने पीने में चर्चा। अब आइए खाइएगा क्या चीज है, दांत से चबा के खाइएगा ना जी, वाह, दांत से चबा के। तो दांत होता है 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार का होता है दांत, लेकिन काम तीनों को, एगो काटिए, चिड़िए, चबाइए, मतलब चिड़िए फाड़िए क्या हो गया, हाँ ठीक है, काटना। जैसे गाजर है, गाजर आप गाजर तो काटिएगा, ऐसे थोड़ी काटिएगा ना, गाजर है यस तो ऐसे काटिएगा। तो जिस दांतों से काटे हैं ना उसको बोलते हैं कृंतक, कृंतक इंग्लिश में कृंतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलुआ गया तू लोग। और घोतक हो गए 8 गो, ऐसे 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, देखो ना 1 2 3 4 हाँ सबका होगा, यानी कब होता है, काची कृंतक, काची को जला काटा जला, काची काटा जला, गाजा काटता है। आपको रोटी काटना है तो कैसे काटिएगा, ऐसे ना काटिएगा, यस सर। कुछ भी। आइए, और उसके बाद होता है चिड़ना, काटना, जो देखा है सीधा सीधा, सरसों का देखो, मेरा देखो, तो इसको बोलते हैं रचना, यानी कैनाइन, क्या बोलते हैं, चीरने का काम करता है। ऊख खाते हैं, यस सर, तो ऊख ऐसे करते हैं ना, ऐसे, इसका वही करते हैं। यानी कोई पूछेगा गन्ना को कैसे खाते हैं, किस दांत से, तो कहिएगा रंध्रक से, यानी कैनाइन से। होता कब गए 4 कैनाइन किसको बोलेंगे, भाई कैनाइन है, सुई लड़का का है आगे के इंसिजर यानी कृंतक। उसके बाद में जो होता है ना प्रीमोलर, ये होता है 8 गो, 4 गो ऊपर, यानी 2 गो है ने, 2 गो है ने, फिर 2 गो है ने, 2 गो है ने, मतलब नीचे 4 गो नीचे 4 गो, उसका नाम है अग्रचौड़क, इंग्लिश में होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है चबाना, चबाना। और उसके बाद में जो आता है, लास्ट में जो आता है, उसको बोलते हैं मोलर यानी चौड़क। ये है अग्रचौड़क, चौड़क। आप बताइए काटने का काम कौन करता है, कृंतक, इंसिजर ना जी। कौन होता है 8 गो, चिड़ने फाड़ने, रदनक, चबाने का अग्रचौड़क। ओके, समझ में आ गया, याद रखना। अब आप भाई वहाँ पे बिना जीभ के काची चबाइएगा कुछ ना, अरे बिना जीभ के दांत और बिना दांत के जीभ, कोई फर्क भाई हुआ ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। जीभ नहीं तब ना भेजेगा इधर उधर सब बोल रहे हैं। जीभ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं दिखता है लेकिन मार कराता है, सब कुछ इसी से होता है। ये जीभ है ना, इसी से आप अच्छा बनते हैं, आप बुरा बनते हैं। किसी को गंदा गंदा गाली दीजिए, बुरा बन जाइए, एकदम तारीफ कीजिए, उसकी नजर में अच्छा बन जाइएगा। इसी से झूठ बोलिए, देश का बर्बाद कर दीजिए, इसी से अच्छा बोलिए। जीभे से ना होता है। तो जीभ के बारे में थोड़ा जान जाए, जीभ का काम क्या है, सिर्फ टेस्ट करना और ही स्वाद पहचानना और बोलना ना जी, यही ना काम होता है। खैर अभी खाने वाने का बात हो रहा है, पाचन का, तो सर देखिए जीभ है ना 3 भाग है। एगो अगवा का जो शब्द होता है वो मीठा का स्वाद देता है, कच्ची का मीठा का, यानी यहाँ पे रखिए तो उतना मत चीनी तो तारा पहले ही बुझा जाएगी मीठ लगी, समझ रहा है।
वो मीठा का स्वाद है नीचे वाले मतलब आगे वाले भाग से पता चलता है ना। फिर उसके ऊपर जाइएगा तो खट्टा और नमकीन का पता चलता है बिचुआ में, और उससे ऊपर जाइएगा ना तो तीखा का। अब पता है जो मरचा चखाना तो तीखा ना लगला, तीखा क्या लगला सबसे मीठ का स्वाद यहाँ पे, नमकीन यहाँ पे, आप चेक कीजिएगा जाके। अब यहाँ बताइए भाई जो बिचुआ होता है हाँ जिबुआ को हाँ। किस लिए रहता है? स्वाद पहचाने के लिए। सर बताइए मत मैं इसलिए हाँ वो स्वाद ग्रहण करता है, वही तो चीज है। स्वाद भी है, उसके बाद में आपका भोजन सही जगह पे जाए, इस दांत से उस दांत में जाए है या रुक के रखना तो रख लो, जी बस छूट गई दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए रहता है। कितना लीटर रहता है? 8,000 से 10,000 तक रहता है। कितना रहता है? 8,000। अगर किसी का विश्वास नहीं है तो वो गिन सकते हैं। एक सर अब मुंह में हम है तो एक ऊपर से लटका रहता है हाँ। टॉन्सिल, उसका काम हमको समझ में नहीं आया। बैलेंस करता है, वो परेशानी बढ़ा देता है। मेरा कभी कभी बढ़ जाता है तो भोजन बोलने में दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है। हम बताएं इसका काम देखिए, एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, वो लिम्फोसाइट छोड़ता है, बिना काम का कोई चीज नहीं है। लिम्फोसाइट छोड़ता है जो रोगाणु नाशक है। कच्ची नाशक है, रोगाणु नाशक। ऊपर से वो देखते रहता है कौन आया, गिटार रोगाणु आया ना, हानिकारक करेगा, हाँ तो छोड़ेगा किसको? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट उसको मार देगा। हाँ तो ऊपर से वही रहता है, ठीक है। टॉन्सिल बोलते हैं उसको। यहाँ से आइए, टॉन्सिल से अब जाएगा ना आपका भोजन आहार नाल में। किधर जाएगा? आहार नाल। जो इसको समझ रहा है वो घोचू है, क्योंकि आहार नाल सर जहां तक आहार है शुरू से लेकर लास्ट तक वो सब क्या है? आहार नाल। आहार नाल है। आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर है, आई थिंक 32 फीट। कितना सर? 32 फीट। 32 फीट। लोग हैकर के समझ आहार नाल यहाँ से यहाँ तक, गलत बात है यार। पूरा वहां से वहां उसको दूसरा बोलते हैं ना, ग्रास नहीं बोलते उसको। अब आइए भोजन कैसे किधर किधर जाता है, ये देखिए, ये मुंह मुंह में ना। अरे मैंने मुंह समझ रहा है। हाँ समझे में कहा जाता। मुंह से आता है, यहाँ पे ट्रैकिया हो गया होता है तो फेफड़ा में नहीं जाना है, यहाँ पे आहार नली में। आइए धीरे 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 भोजन आता है। आने से पहले वहाँ पे पूरा काची होता है, जाता है कहवा को जाता है का मतलब जगह खाली, जैसे नासा गुहा होता है यहाँ पे जगह होता है, उसमें मुख गुहा में एक होती है लार ग्रंथि। देखिए ग्रंथि का मतलब होता है स्पेशल फोर्स है, वो त्यागेगा, मतलब हई जो है ना जी, ये जगह है, यहाँ पे जाके आप पिसाएगा, मारेगा। कौन मारेगा? ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा? स्पेशल फोर्स है। एंजाइम में बहुत सारा है, टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है। तो कौन किसको पचाएगा इसको थोड़ा सा देखते हैं। भोजन अभी कहाँ आया है? मुंह। दांतों से मुंह में। मुंह में ग्रंथि है 3 गो लगभग, ठीक है। और ग्रंथि को बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। जैसे कि नॉर्मल हम हमेशा बताते हैं चावल का टुकड़ा रखो या रोटी का छोटा सा टुकड़ा रखो तो वो ऑटोमेटिक पानी आने लगता है, मुंह में आता है ना। हाँ। कुछ भी रखो तो आने लगी। कहाँ से आने लगी? इसको देखिए, इसको पता है ना ग्रंथि को कि भाई आ गया है, अपना काम शुरू करो। तो जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। सबसे पहले एक आएगा उसको साफ करने वाला। क्या करने वाला? साफ करने वाला। मान के चलिए सर हमको यहाँ से कुछ खाना उठा के मस्त चीज गिरा है, छोटा सा उठा के खाए, हाथ मेरा गंदा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ है कि नहीं है? वो भी वायुमंडल में वो भी गंदा है, तो उसको यहाँ पे हम रखें, धो के थोड़ी खाएंगे ना। हमको बादाम खाना है तो धो के खाएंगे ना। सेव खाए के बाद धो के खाएंगे, रसगुल्ले में तो धोआ जाइए ना नहीं ना, तो उसको हम मुंह में रखेंगे। तो सबसे पहले आता है ये, हाँ कि कहता है चलो भाई इसको पहले साफ करते हैं अपने हिसाब से। खाना खिलाने से पहले साफ करते हैं टेबल, हाँ। उसी तरह से उसको अंदर भेजने से पहले साफ करता है। ये आएगा ना उसको अपने खुद पाट देगा। लार है, लार मुंह में से निकलता है, जितना इसमें से कीटाणु जीवाणु होगा उसमें सबको मार देगा। मारने का मतलब आगे बीमारी नहीं होगा उससे, समझ रहा है? हाँ। पहले ही फ्रेश करता है, मतलब मेरे यहाँ आना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कुछ पच जाता है, जैसे मीठा मीठा चीज थोड़ा थोड़ा पच जाता है। ये लड़का मेरे क्लास में सो रहा है, मेरा इंसल्ट है। पापा क्या होता देखिए, अब इसमें ग्रंथि था 3 गो। मुंह देखिए, मुंह में कौन ग्रंथि? लार ग्रंथि।
कौन ग्रंथि? लार ग्रंथि। ले आओ छोड़ी। और लार ग्रंथि में कौन कौन एंजाइम होता है? सेलाइव एंजाइम टाइकिन। ओके, इसको आगे बढ़ते हैं। वहां से भोजन जो पचने वाला होगा पचेगा, जो नहीं पचने वाला होगा आगे जाएगा, ग्रास नली से होते हुए जाएगा अमाशय में। एक पतवा को सुनिए, ये तुमको समझ में आ रहा है? अटवा क्या समझ रहा है? 10 बार सुन रहा है, देखो बात सुनो पहले। कहाँ पे थे? यहाँ पे टाइल। अगर दूध कोनो लड़का पी रहा है, आप पी रहे हैं, तो दूधवा कहाँ पचेगा? मुंह में ना सर, दूध मुंह में नहीं पचता है। हाँ। ठीक है, उसका आगे है, आगे जंक्शन है, वो आगे उसका सब चीज का आगे डिपार्टमेंट है। ये देख लेगा, बोलेगा हाँ जा आगे जा, आगे तार व्यवस्था आगे बढ़ जाएगी। मुख गुहा से ग्रास नदी में भोजन आता है, तब के सर अगर हम खाए तो ऐसा दब से ही गिरेगा का? ना, कैसे गिरेगा? आराम आराम से आएगा। धीरे धीरे हाँ। रस्सी पर से उतरता है। हाँ वैसे ही। जो है ना, इस सारा पुता गया बढ़िया से, सारा ऐसा ऐसा ले आएगा धीरे धीरे। कहाँ ले आएगा? अमाशय में। कथी में? अमाशय। अमाशय में आएगा तो सबसे पहले स्वागत कौन करेगा? क्लोराइड अम्ल। ये होता है ना, ये अब बच्चा कुचा इसमें से जो रह जाएगा, कीटाणु जीवाणु जो भी बैक्टीरिया, अगर बच्चा कुचा रह जाएगा तो क्या करेगा? उसको मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। आगे नहीं जाना है, आगे बहुत कुछ है, यहीं पे मर जाओ। तो इसको मार देगा। अब मारने के बाद भोजन को अम्लीय बना देगा। क्या बना देगा? अम्लीय। उसके बाद भोजन यहाँ पे आएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ काटेदार काटेदार। इसको बोलते हैं रुज्जी। रुज्जी। क्या बोलते हैं? रुज्जी। रुज्जी। ए बाबू। अब इसका प्रॉब्लम देखो, अगर आप भोजन करते हैं तो ये निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। इसको बोला गया कि तू जइयो। अब भोजन नहीं भी करते हैं ना, तो ये बाहर निकल के देखता है कि रे का कैसे खा कुछ तो निकलेगा। ई बोला लड़का निकलेगा ना क्लासरूम से तो और निकलेगा। क्या भाई कुछ नहीं किया। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सर निकलेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा तो पेट में होगा क्या? दर्द। काची होगा? दर्द। हई निकलेगा ना तो हई थोड़ा सा इधर उधर करेगा। हाँ। तो जब हई चुभेगा तो पेट दर्द करेगा। काची करेगा? दर्द करेगा। तो भूख लगने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और उसके बाद काची होता है जी? पेट दर्द करता है। और किसी किसी आदमी में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, भूख लगता है तो खीस भरता है। यस सर। जैसे कि हम में सोनू सर में उनका मेंटेन हाइड्रोक्लोरिक नहीं निकलेगा, पता है आएगा शाम में अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ से भोजन यहाँ पे रुकता है। कहे का मतलब आए मिल गई तो थोड़ा सा रुको, नाश्ता हो जाता है, उसके बाद थोड़ा देर बाद खाना होता है ना, तो रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, तो यहाँ पे रुकता है, इसलिए ये कांटेदार बना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यहाँ पे यकृत से, और ये पीत है। कच्ची है? पीत है। यहाँ पे अग्नाशय है, तो ये ग्रंथि है, इस सबसे पचाने वाला चीज आता है। आओ यहाँ पे स्वागत करते हैं, सब पचाते हैं, 16 तारीख खत्म करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मुख गुहा से ग्रास नली में आए, ग्रास नली में पेप्सिन रेनिन से भेंट हुआ। केकरा से? जठर ग्रंथि है वहाँ पे। कौन ग्रंथि है? तो जठर ग्रंथि में 2 वैरायटी है, पेप्सिन रेनिन। दोनों पचाता है प्रोटीन को, लेकिन एगो स्पेशल है जो दूध को पचाता है। पता है जी, हम लोग में पेप्सिन पाया जाता है। जो छोटा छोटा बच्चा है सोनू सर का बाबू, उसमें क्या पाया जाता है? छोटे छोटे बच्चे उसमें क्या पाया जाता है? हम लोग में थोड़ा कम पाया जाता है। छोटा बच्चा में क्या पाता है? छोटा बच्चा में पेप्सिन पाया जाता है। छोटा बच्चा का चीज कुछ बड़ी जब बात 3 महीना 4 महीना के तो खाली दूध ही ना पिएगा। तो दूध पिएगा तो उसको पचाने के लिए रेनिन की पेप्सिन। हम लोगों में दोनों रहता है। छोटा बच्चा में रेनिन रहता है, तो दूध मुंह में पचता है नहीं। यहाँ पे जठर ग्रंथि निकलता है, आहार नाल से पहले थोड़ा सा पच जाता है। यहाँ पे आगे बढ़िए, आगे भी उसका इलाज है। उसके बाद भोजन आएगा अमाशय में। अमाशय के जस्ट पहले ही रहता है। ठीक है, तो कहीं कहीं बोलता है अमाशय से निकलता है, कहीं कहीं पे निकलता है, कहीं कहीं किताब में लिखा है ग्रास नली से। ग्रास नली में जठर ग्रंथि जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं ना? आइए अमाशय में, तो अमाशय के पास जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं पित्ताशय और यकृत। पित्ताशय और यकृत। तो यहाँ पे देखिए, इससे निकलता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो तेल वाला चीज खाइएगा मुंह में नहीं पचेगा, इधर नहीं पचेगा, इधर से छिल के आ जाएगा, तेल वाला है।
आएगा ना, तो ये आगे पचेगा, ठीक है। ऐसे पचेगा इधर है ना काटा उटा पे बेचारा, तो वो पचेगा और उसको पचाएगा लाइपेज। क्वेश्चन पूछता है वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। एक नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछता है। वसा का पाचन लाइपेज। और कौन किसको पचा के क्या बनाता है, तो इसको हम एक और वीडियो में, एक में नहीं होगा ना, इस पे ये लंबा चलेगा। यहाँ जाइए भोजन, उसके बाद आता है कहाँ पे? छोटी आंत में। एक बात ये, भोजन सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, तो सबसे ज्यादा अमाशय में रहता है, क्योंकि रोक के रखता है। पहले कहाँ भेजी, यही पे रोक के रखता है, ठीक है। चित्रवा छोटा बन गया लेकिन अमाशय छोटा नहीं है, समझ रहा है? हाँ। अमाशय बड़ा है। और छोटी आंत में ऐसा निकलता है अग्नाशय ग्रंथि है, जो अग्नाशय से इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये लास्ट में स्वागत करता है, और तोड़ ताड़ के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज टूट ताड़ के और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। वहाँ पे क्रेब क्षेत्र होता है, वहाँ पे ब्लड में मिलता है। उसके बाद बढ़िया में कौन एंजाइम पाया जाता है? का कौन ग्रंथि पाया जाता है? बढ़िया में कुछ नहीं, वो स्टेशन है। बढ़िया काची है, स्टेशन है। उसके बाद में गुद्दा, उसके बाद में उत्सर्जन हो जाता है। काची होता है? उत्सर्जन। भोजन आया यहाँ पे, अम्लीय हुआ, इसके बाद में ही जो है ना पित्ताशय से पित्तरस, पक्वाशय से, भाई पढ़ा है तो ये सब जाता है ना अग्नाशय रस, उसको क्षार, मतलब ये क्षारीय होता है वो अम्लीय, तो अम्ल क्षार मिल के लौड़ हो जाता है, उसको एकदम साफ तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में घूमते धीरे धीरे वैसे ऐसे ही थोड़े जाएगा, टिफिन तरह चलेगा। ये यहाँ पे तो एंजाइम नहीं आता, एंजाइम धीरे धीरे हो भाई, रस्सी पर से जैसे उतरता है लोग, उसी तरह से एक के बाद एक धीरे धीरे उतरते 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 उत्सर्जन। यहाँ पे हम देखेंगे अब वसा में घुलनशील विटामिन का खोज किया था फंक, विटामिन का खोज किया था फंक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, B2, B6 बहुत सारा होता है, B12 बताया, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन का वो अलग चैप्टर है। फिलहाल विटामिन माना जाइए वसा में, अरे वसा मानो, वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E के। विटामिन ए वसा में घुलता है, घुलता है, D घुलता है, K घुलता है। ए से काची होला विटामिन ए से कुछ फायदा होला सो, डी से होला ए से हड्डी बरियार होला, लाइट रही। डी से तार हड्डी मजबूत रही, सूर्य प्रकाश में मिलता है, दूध में मिलता है, चना में मिलता है जी। और ई और के, तो एक होता है जो जनन क्षमता बढ़ाता है, और बस हाँ वही है। और जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी है। ये मसूड़ा वसूड़ा वाला रोग होता है ना, तो ये विटामिन सी में रहता है। अब बाकी आपका बाल झड़ रहा है या बाल उजला हो जा रहा है, ये सब चीज ये किसमें होता है? बी, ठीक है। तो विटामिन को अलग है, इसको बाद में पढ़ा जाएगा। अभी जो पढ़े एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जय प्रकार का पहला पार्ट है पोषण। पोषण मतलब भोजन का पता होता है कि खून बढ़ा रहा, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, हो गया पोषण। पोषण होता है दो प्रकार का, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण पेट पौधे मतलब, परपोषण जीव जंतु में होता है ना जी। और एक होता है प्राणी सदस्य, जैसे मनुष्य, जानवर जो सिस्टम में अपना पोषण करते हैं। एक होता है मृत जीव, यानी मरे मरे जीवों में पाया जाता है, ठीक है। उसको उसके बाद में परजीवी, जो कि किसी दूसरे जीव के पास रहेंगे उसको चूस खाएंगे, जैसे जोक हो गया, मच्छर हो गया, जू हो गया। शाकाहारी जो कि साग सब्जी खाता है, मांसाहारी मांस खाता है, सर्वाहारी जो सब खाता है, जैसे मनुष्य। और विटामिन, खनिज, लवण, जल है, ये पत्ता नहीं और चौचोर होता है, ठीक है। और ये सब चीज से क्या होता है? स्मार्टनेस आता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आती है, प्रोटीन से वृद्धि होती है, विकास होती है, और वसा से चर्बी आता है, उससे भी विकास होता है। उसके बाद में दांत 3 प्रकार के पढ़ा दिए, इधर देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो अब हो गया, खत्म करो, बाय, टाटा।